हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक बार आपका अपना स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें शामिल है डाल्टन की परमाणु सिद्धांत। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये टॉपिक है, उसमें शामिल है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान भी दबा दे, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दोष, यानी डाल्टन ने, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले परमाणु मॉडल का यानी परमाणु का आकार सबसे पहले डाल्टन साहब ने ही दिया था। जिन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिए उनमें कुछ कुछ कमी रह गई, उनके परमाणु सिद्धांत में कुछ कमी रह गई। उनके अनुसार तो ठीक था, लेकिन आज के वैज्ञानिक ने उन्हें उनके परमाणु सिद्धांत में कुछ कमी दिखा दी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या उनके परमाणु सिद्धांत में कमी रह गई। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, किंतु आज के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि परमाणु का भी एक निश्चित आकार होता है। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीन मूल कणों के संयोग से बनते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, यानी डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु को हम दो या दो से अधिक खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। किंतु वैज्ञानिक, आज के जो वैज्ञानिक है वो उनका कहना है कि परमाणु में तीन चीज़ वर्तमान होते हैं। उसे हम यदि विभाजित करेंगे, दो या दो से अधिक चीज़ में यदि विभाजित करेंगे तो उससे हमें निकलेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तीन चीज़ यानी हमको उससे निकलेगा, ये तीन चीज़ से मिलकर ये बना होता है। और उनके कहने का मतलब होता है, उनके कहने का मतलब था, डाल्टन साहब के कहने का मतलब था कि परमाणु एक ही चीज़ होता है, यानी उसे हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु नियत होता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। परमाणु नियत होता है, उनके कहने का मतलब था कि परमाणु एक निश्चित आकार का होता है, उसे हम कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। किंतु आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टाइन साहब जो है गणितज्ञ भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे, ठीक है। तो उनके जो कहने का मतलब है, आइंस्टाइन साहब के कहने का मतलब जो था, कहने का मतलब है कि परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऊर्जा स्तर, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, और सॉरी ऊर्जा स्तर जो होता है, सो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कैसे, किस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में किस तरह से जंप करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में जान लीजिए कि आइंस्टाइन साहब के सिद्धांत के अनुसार परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके अनुसार यौगिक के सूक्ष्म कण यौगिक परमाणु कहलाते हैं। आप जानते हैं यौगिक दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो नया चीज़ का निर्माण करते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट यानी तत्व मिलकर एक नया चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो उनके कहने का मतलब था, सो इनमें जो छोटा छोटा कण पाया जाता है उसे यौगिक परमाणु कहते हैं। यानी इसमें जो कण पाया जाता है, जो चीज़ इसमें शामिल है, उनके जो भाग होता है, उस भाग को हम एक भाग को हम यौगिक परमाणु कहते हैं। किंतु अब इस अणु को कण कहा जाता है। अब के वैज्ञानिक के अनुसार, आज के वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार इस अणु को हम कण कहते हैं। यानी कितने कण से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, एक छोटा सा कण यानी एक छोटा सा भाग को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु समान भार वाले होता है। इनके अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु समान भार वाले होते हैं, यानी किसी भी स्थिति में उसका समान भार ही होता है, यानी सेम वेट ही होता है। किंतु आज सिद्ध हुआ है कि कुछ तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भार का होता है, कुछ तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भार का होता है। जैसे कुछ तत्व यानी कुछ एलिमेंट का जो परमाणु भार होता है वो
मतलब कोई यौगिक में, कोई कंपाउंड में उसका परमाणु भार कुछ और हो जाएगा और कुछ कंपाउंड में उसका परमाणु भार और हो जाएगा। जैसे कार्बन के कुछ परमाणु भार 12 तथा कुछ परमाणु भार 14 होता है। यानी कोई कंपाउंड में कार्बन का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कुछ में होगा 14 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ही होता है, जनरली 12 होता है, लेकिन कोई कोई कंपाउंड में इसका 14 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको ये जो परमाणु सिद्धांत है यानी परमाणु मॉडल में जो दोष पाया गया, डाल्टन साहब की परमाणु मॉडल में जो दोष पाया गया, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपको समझाने में कामयाब हो सकूँ, मैं ये ऐसा उम्मीद करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए अगले वीडियो तक।